समाधान। नाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण घर बैठे आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य देव की प्रेरणा अनुरूप देवोदय महासंघ के लिए निरंतर लगातार हमारे पास स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी वो स्वीकृतियां आई हैं जिन्होंने अपने राशि जमा करा दी है। मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं। संजीता जैन, चेंबूर मुंबई, श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी इच्छा पूरन जैन, इन दोनों ने सरप्री बिहार नई दिल्ली, इन दोनों ने कई से कई हजार रुपए की राशि जमा की है। नवीन चंद, नीतेश, रिया होनी जैन, जैसी नगर सागर, श्रीमती दर्शन जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय दर्शन जैन, शंकर नगर दिल्ली। नरेंद्र कुमार, सरिता, अंकित, अनामिका विहान, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल। अभय जैन कासलीवाल हरदा वाले फरीदाबाद। श्रीमती सुलोचना धर्मपत्नी अभय कासलीवाल फरीदाबाद। मोनिका शाह यूएसए अमेरिका। कैलाश चंद प्रमिला जैन, इन्होंने अपने शादी की वर्षगांठ पर जयपुर से इन सभी ने 13,000 रुपए की राशि की जमा कराई है। बहुत बहुत आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। और बंधु अरुण वैशाली जैन गाजियाबाद, नितिन जुगल जैन राजनांदगांव, सौरभ जैन मुंबई और राजेश कुमार नाम उल्लेख नहीं है, इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि जमा कराई है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और एक स्वीकृति आई है विजय कुमार, मंजू देवी बाकलीवाल, विवेक विहार कोलकाता से, इन्होंने एक ट्राली भूसा के लिए 13,000 रुपया देवोदय महासंघ के लिए देने की स्वीकृति दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधुओं, मैं अपने दानदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी स्वीकृत राशि जमा कराएं। तो जो पट्टी पर नंबर चल रहा है पारस चैनल और जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप में जो नंबर देवोदय महासंघ का अकाउंट नंबर उपलब्ध है, उसी नंबर पर आप अपनी राशि जमा कराएं। और राशि जमा कराने के बाद देवोदय महासंघ कार्यालय को अवश्य आप सूचित करें। चलिए अब इसके साथ ही मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री राजेश कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि किचन में काम करते समय हम जिनवाणी को किचन पट्टी पर रख सकते हैं क्या, जिससे हम धर्म का भी ज्ञान कर सकें और साथ ही साथ काम भी संपन्न कर सकें। देखिए, जिनवाणी को उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए, चाहे जहाँ रखना औचित्यपूर्ण नहीं। हमारे यहाँ 25 क्रियाओं का वर्णन आता है। औचित्य का विचार किए बिना जहाँ तहाँ किसी भी वस्तु को रखना अनाकांक्षी क्रिया कहलाती है। ये एक प्रकार का दोष है। इसलिए भोजन की पट्टी पर जिनवाणी न रखें। अगर आप ऐसा ही चाहे तो वहाँ जिनवाणी का एक फलक रख ले, रहल रख ले या चौकी रख ले, उस पर जिनवाणी रख करके आप काम करें। पूज्य गुरुदेव, सुदीप जैन सीए पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, आज के पीठ लेशिया पर हुए प्रवचनों में आपने मर्यादा के संबंध में कहा था कि समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, परंतु गुरुदेव अभी कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि समुद्र 1900 से 2016 के बीच करीब 16 से 21 सेंटीमीटर बढ़ गया है
और ये एक वैश्विक चेतावनी भी है। तापमान बढ़ने व ग्लेशियर पिघलने के साथ ही अन्य कारण भी है और भविष्य हेतु भी कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, क्या यह समुद्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? यदि है तो क्या यह मानव द्वारा की गई गलती का परिणाम है? कृपया जी कैसा समाधान? देखिए, अभी भी समुद्र की मर्यादा का उल्लंघन तो मैं नहीं कहूँगा, पर और यदि यही स्थिति रही तो शायद वो विप्लवकारी दृश्य देखने को मिलेगा। समुद्र अगर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो महाभयावह होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सामान्य रीत्या समुद्र कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। ये जो चीज़ें हैं ये सब मनुष्यकृत है, मनुष्यों के द्वारा की गई लापरवाही के परिणाम स्वरूप है। इसके प्रति हमें बहुत जागरूकता की जरूरत है। पूज्य देव, खराड़ी पुणे से श्रीमती अपूर्वा वर्मा पूछ रहे, गुरुदेव, आजकल के बच्चे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, वीडियो गेम, टीवी आदि के कारण दैनिक दिनचर्या को भूल जाते हैं और अगर माता पिता उन्हें परामर्श देते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। कैसे इस समस्या को खत्म किया जाए और स्पिरिचुअलिटी में उनकी रुचि बढ़े? देखिए, बच्चों को किसी भी संसाधन के प्रति मना करने से वो नहीं मानेंगे। इनका निषेध इनका समाधान नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर किसी साधन का, उपकरण का कितना उपयोग है और उसका कितना औचित्य है इसका बोध कराएं। औचित्य का बोध कराने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी साधन का दुरुपयोग नहीं करता। उन्हें बताएं कि ये गैजेट्स हैं, ये साधन हैं, इनकी उपयोगिता है, लेकिन कब? जब पढ़ाई लिखाई का काम हो तब, और कोई आवश्यक कार्य हो तो। दिन भर इनका उपयोग करना समझदारी की बात नहीं है, इसलिए इनका अनावश्यक प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उचितानुचित का बोध हम उनको कराएंगे तो इनसे वो बचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टेक्नोलॉजी के जन्मदाताओं में शामिल हैं। वे लोग भी अपने घरों में इनका बहुत सीमित प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक बार एक युवक ने विश्व की प्रमुख हस्तियों के विषय में एक जानकारी प्रस्तुत की थी, जिसमें बिल गेट्स, जकरबर्ग, स्टीव जॉन्स जैसे लोगों का नाम था। उन्होंने अपने घरों में प्रतिदिन 15 मिनट और रविवार को आधा घंटे के अलावा इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं किया। आज भी उनके बच्चे नहीं करते। पढ़ाई के अलावा 15 मिनट और रविवार को आधा घंटे से ज़्यादा इंटरनेट का कोई प्रयोग नहीं। तो ये औचित्य के बोध कराने का सुफल है। यदि हम उन्हें बताएं कि देखो, जीवन की क्रिएटिविटी बनाए रखने के लिए हमें हमारे समय का कितना सदुपयोग करना चाहिए, और ये बचपन हमारे जीवन का सबसे प्रारंभिक पल होता है। बचपन से यौवन तक हम चीज़ों को सीख सकते, समझ सकते हैं, जो जीवन पर्यंत काम में आता है। इस समय यदि हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन भर काम का होगा, और यदि इस समय हमने समय का उपयोग नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को अगर इस औचित्य के बोध से जोड़ दिया जाए तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के प्रति बोलने की बात जहाँ तक है, धीरे धीरे मोटिवेशन दें, उन्हें समय समय पर अवसर पाकर जीवन के यथार्थ का बोध कराने की कोशिश करें और उनके हृदय में ये भाव जागृत कराएं कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए धर्म और अध्यात्म का मार्ग अंगीकार करना ही होगा। ये समझ जब उनके मन, वो सब अपने आप जीवन से जुड़ने लगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती रुचि गोधा, सामाजिक संसद महिला प्रकोष्ठ महामंत्री, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, अभी हम और हमारे बच्चे 18वां स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें कुदेव के स्वरूप का वर्णन आया, तो मैंने कुदेव का स्वरूप बच्चों को नहीं समझा सकी। उनके कई ऐसे प्रश्न थे जिनका समाधान मैं नहीं कर सकी, जिनका उल्लेख विस्तार भय से नहीं कर रही हूँ। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि आप
इस मंच के माध्यम से गुरुदेव का स्वरूप बच्चों को समझाएं ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। देखिए, हमारे यहाँ तो जो बीतराग आदर्श हैं वो देव हैं, जिनके माध्यम से हमारे जीवन को कृतार्थता मिल मोक्ष पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, वो देव। देव का स्वरूप बताया गया है बीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। इन्हीं में देवत्व का भाव रखना चाहिए, बाकी हमारे देव के रूप में पूज्य और आदर्श नहीं। पूज्य गुरुदेव, मोरेह मणिपुर सिटी से मोहित काला पूछ रहे हैं, महाराज जी, महत्वाकांक्षा और अहंकार दोनों ही विनाश के कारण बने, ऐसा हमने रामायण में भी देखा और महाभारत में भी देखा। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि अधिक महत्वाकांक्षी न बने और अहंकार का जन्म के पूर्व ही वध हो, और अहंकार का उसके जन्म के पूर्व ही वध हो जाए? और गुरुदेव, महत्वाकांक्षा और अहंकार का आपस में क्या संबंध है? निश्चित महत्वाकांक्षा और अहंकार दोनों हमारे विनाश के कारण हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऐसा क्या करें कि महत्वाकांक्षा और अहंकार जन्म के पूर्व ही विनष्ट हो जाए? सबसे पहली बात तो उन लोगों के जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करें जो महत्वाकांक्षा से भरे रहे, जो अभिमानपूर्ण प्रवृत्ति से जिए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा और उनके अभिमान के परिणाम को यदि हम सामने रखेंगे तो हमें ये बातें अपने आप समझ में आ जाएगी कि इसका परिणाम क्या है। फिर अपने अतीत की समीक्षा करके देखें। जब जब हमने अपने आप को महत्वाकांक्षा से भरा, अभिमान से भरा, तो उसका दुष्परिणाम क्या है। यदि ये चीज़ें मन में आए तो मनुष्य इन सब चीज़ों से बच सकता है। इनसे बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, वह है सांसारिक संयोगों की नश्वरता और जीवन की विराटता का बोध। अगर हम सांसारिक संयोगों की नश्वरता के विषय में विचार करने लगे तो हमें लगेगा कि जिनके पीछे हम अभिमान कर रहे हैं या जिनके पीछे हम पागल हो रहे हैं, वहाँ कुछ अभिमान करने जैसा है ही नहीं। यहाँ कुछ भी टिकाव नहीं है। सत्ता, संपत्ति, साम्राज्य और सामग्री सब यही छूट जाने वाली है, कभी किसी के साथ नहीं गए। और जब हम विराटता की तरफ दृष्टि डालते हैं तो लगता है तत्वतः सभी समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो फिर अपने को श्रेष्ठ साबित करने के प्रयत्न का कोई औचित्य ही शेष नहीं रहेगा। यह आध्यात्मिक दृष्टि जब मनुष्य के अंतर मन में प्रकट हो जाती है तो उसका अभिमान अपने आप छिन्न भिन्न हो जाता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की कुंठित महत्वाकांक्षा का शिकार नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, पिंडरई मध्य प्रदेश से शालिनी दीदी नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, गुरुदेव, महाभारत में श्री कृष्ण जी संधि की बात करते हैं क्योंकि युद्ध में निर्दोष जीव भी मारे जाएंगे, तो भीम उनसे कहते हैं कि फिर मेरी उस प्रतिज्ञा क्या होगा जो मैंने दुर्योधन को मारने के लिए ली है? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा मानव कल्याण से बड़ी नहीं होती। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो देव दर्शन का नियम और आज की स्थिति, क्या इसमें यह बात लागू होती है? 100% लागू। और ये भीम के इस वाक्य को अगर महाभारत में ऐसा कहलवाया गया है तो बड़ा उत्प्रेरक है। मानव कल्याण में जो बाधा है वो प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने नित्य कहा है। गुरुदेव ने भी इस विषय में अपनी सम्मति दी और एक प्रकार का संदेश पूरी समाज को दिया। इसलिए अभी हमें इस आपातकालिक स्थिति में बहुत सावधान होकर के जीने की जरूरत है। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे वो मानवता के लिए संकट का कारण बने। इसलिए इन सब बातों को हमें गंभीरता से देखने और समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से प्रियंका जैन पूछ रही हूँ, गुरुदेव, मैं निरंतर भावना योग करना चाहती हूँ, इसका प्रयास भी करती हूँ, परंतु भावना योग के लिए आंखें बंद करने पर मुझे बीच में ही नींद आ जाती है। हे गुरुदेव, मैं किस प्रकार भावना योग का प्रयास करूं कि मुझे नींद नहीं आए? मुझे इतनी अधिक नींद आने का कारण क्या है तथा चाहिए या फिर और किसी भी समय में कर सकते हैं? देखिए, जो देर रात सोते हैं सुबह जल्दी उठ जाते होंगे तो नींद आना स्वाभाविक है। तो यदि आप नींद के शिकार हैं तो पहले तो
आप समय पर सोइए और साउंड स्लीप कीजिए, गाढ़ निद्रा में रहिए ताकि बीच बीच में नींद न खुले। जो एक बार पूरी नींद लेते हैं उनकी दिन भर की किस्तों की नींद नहीं होती, और जो लोग रात में सीधी नींद नहीं लेते वो दिन भर किस्तों में नींद लेने लगते हैं। ये हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के थकान का कारण बनता है, जो अच्छी बात नहीं है। आप सबसे मेरा सुझाव है, अभी तो तालाबंदी है तो किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं, 10 बजे सो जाइए और 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। ये आपकी नींद पूरी नींद होगी, फिर आप चाहे जो कर सकते हैं। तो पहली बात, समय पर सोइए, समय पर उठिए तो नींद पूरी होगी। इसके बाद भी कई लोगों को ऐसी समस्या होती है कि दिन भर नींद आते रहती है, तो उनके लिए एक कमांड देना चाहिए, मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, जागृतो अहम, जागृतो अहम। ये वाक्य बार बार अतिरिक्त दोहराइए, इससे आपकी तंद्रा दूर होगी। या और आगे बढ़े, अतंद्रोहम, अतंद्रोहम, अनिद्रोहम, ऐसे शब्दों का आप बार बार उच्चारण करके दोहराएंगे तो बहुत अच्छे सुपरिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इनको बार बार दोहराने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात और, कदाचित नींद भी आती हो तो भी आप छोड़िए मत, कहीं से कानों में ये शब्द पड़ेंगे, धीरे धीरे उसके संस्कार जाएंगे। और एक और उपाय, आप तय कर लीजिए, जब तक मेरी पूरी भावना योग नहीं हो तब तक मैं उठूंगी नहीं। नींद आ जाए कैंसिल, फिर शुरू से करो, फिर नींद आ जाए फिर कैंसिल, फिर शुरू से करो, फिर नींद आ जाए फिर कैंसिल, फिर शुरू से करो। पहले दिन 3-4 बार से ज़्यादा नहीं होगा, और दूसरे तीसरे दिन से नींद फिर आपके पास फटकने के लिए हिम्मत नहीं कर पाएगी, भाग जाएगी। आप जागोगे, नींद भागेगी। पूज्य गुरुदेव, धुलियान पश्चिम बंगाल निवासी, सूरत गुजरात प्रवासी श्रीमती कुसुम देवी देवेंद्र कुमार गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव रिद्धि क्या है? क्या रिद्धि मंत्र के जाप से रिद्धि मिलती है? यदि नहीं मिलती तो रिद्धि मंत्र को जपने का फल क्या है, तथा क्या इसे घर में जपा जा सकता है? देखिए, तपोबल से प्राप्त विशेष प्रकार की चमत्कारिक शक्ति को रिद्धि कहते हैं। रिद्धि एक प्रकार की प्राप्ति है, रिद्धियां प्राप्त होती है। दूसरा शब्द है सिद्धि, जो विशेष साधना के द्वारा सिद्ध की जा सके उसको बोलते हैं सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि में मौलिक अंतर है, रिद्धियां प्राप्त होती है और सिद्धियां की जाती है। आपने रिद्धि मंत्रों की बात की, हमारे यहाँ मूल मंत्र नमो जिनानम आदि मंत्रों का प्रयोग षटखंडागम के मूल सूत्रों में है। कालांतर में इनमें अनेक बीजाक्षरों और पल्लवों को जोड़कर अनेक प्रकार के रिद्धि मंत्र बना दिए गए, जो विभिन्न स्तोत्रों आदि के साथ भी जोड़ा गया, भक्तामृत के साथ भी जोड़ा गया। आपने पूछा ये रिद्धि मंत्र क्या है, तो जिसमें विशिष्ट रिद्धिधारी मुनिराजों के स्मरण के साथ जाप अनुष्ठान होता है वो रिद्धि मंत्र है, जो 64 रिद्धिधारी मुनिराजों पर केंद्रित है। उस रिद्धि मंत्र का सभी लोग जाप करते हैं। आपने पूछा है इन रिद्धियाँ मिलती हैं, मैं कहता हूँ जाप करने वालों को रिद्धि नहीं मिलती, जाप से सिद्धि मिलेगी। रिद्धियाँ तो उनको मिलती है जो जप की भूमिका से भी ऊपर उठ गए, जो ध्यान करने वाले होते हैं, जो तप करने वाले होते हैं। केवल योगियों को रिद्धि होती है, गृहस्थों और साधन साधुओं को कुछ सिद्धि भले मिल जाए। इसलिए ये जो आप रिद्धि मंत्र का जाप कर रहे हैं, रिद्धि के पाने की इसमें कोई संभावना नहीं। हाँ, आपके पुण्य की वृद्धि उससे हो सकती है, उस वर्धित पुण्य के प्रताप से आपके किंचित कार्यों की सिद्धि भी हो सकती है। लेकिन ये बात दावे पूर्वक कहना ठीक नहीं है कि इन रिद्धि मंत्रों से ये सिद्धि हो ही जाएगी। रिद्धि कभी सिद्धि नहीं देती, कोई मंत्र से भी सिद्धि नहीं होती। हमारे कार्य की सिद्धि हमारे पुण्य से होगी। हम पुण्य की वृद्धि करें, कार्य की सिद्धि होगी, और उस कार्य सिद्धि में ये सारे निमित्त हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए।
लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये केवल निमित्त हैं, यही सब कुछ नहीं है। जब तक हम कर्म सिद्धांत पर पक्का विश्वास नहीं करेंगे तब तक इस तरह के कर्म कांडों से अपने आप को बचा नहीं सकते। तो हम कर्म कांडों में ज़्यादा न उलझें। मुझे एक बात दिख रही है कि मूलभूत जैन तत्व ज्ञान आजकल धूमिल होता जा रहा है और अनेक प्रकार के कर्मकांडों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और लोग शॉर्टकट में ही धर्म करना शुरू कर दिए, जबकि हमारा धर्म आत्मज्ञान पर आधारित है, हमारा धर्म तत्व ज्ञान पर केंद्रित है। हम उसके आधार पर ही अपने जीवन। गुरुदेव, उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या इसे घर में जपा जा सकता है? मंत्र आदि के जाप में कोई दोष नहीं। पूज्य गुरुदेव, बरनाला पंजाब से संस्कृति जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव अगर हम कुछ पाने की सोच लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो उसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वह सफलतापूर्वक हमें मिल जाना चाहिए? निश्चय करने के उपरांत हमें अपने लक्ष्य के प्रति सक्रिय होना चाहिए और सक्रिय होकर संकल्प सहित उसके सिद्धि में लग जाना चाहिए। केवल निर्णय से काम नहीं होता, निर्णय को संकल्प में बदलिए और संकल्प सिद्धि में बदलेगा, तब हमारा कोई लक्ष्य हमें प्राप्त हो पाएगा। बहुत सारे लोग हैं, डिसीजन तो बहुत लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए और जैसा डेडिकेशन होना चाहिए वैसा नहीं होता। नतीजा वांछित परिणाम उन्हें कभी हासिल नहीं होता। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन RI कमिश्नर कार्यालय पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज के गंभीर दौर में जब सारे विश्व के प्राणी अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं और धीरे धीरे अभाव में जीना जीवन शैली बन गई है, तो इस अभाव युक्त जीवन में सच्चिदानंद को कैसे खोजें? अभाव युक्त जीवन में सच्चिदानंद को कैसे खोजें? एक बात बताऊं, सच्चिदानंद को आज तक जिन्होंने भी पाया है, देखा जाए तो अभाव में जिए करके ही पाया है। अभाव में जीने वाले ही सच्चिदानंद को पाए हैं। जिनके पास दुनिया भर का सद्भाव है, ओम, जिनके पास दुनिया भर का सद्भाव है वो कभी सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं कर सके। सच्चिदानंद को वो ही पा सके जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ था उसे भी छोड़ा है। सम्राटों ने सच्चिदानंद को नहीं पाया। ओम, मैं कह रहा था, आपने पूछा अभाव युक्त जीवन में हम अपनी सच्चिदानंद को कैसे पाएं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज तक सम्राटों ने सच्चिदानंद को नहीं पाया। अभाव सच्चिदानंद के प्राप्ति में कभी बाधक नहीं है और अभाव दुख का भी कारण नहीं है। अभाव की अनुभूति जब तक बनी रहेगी तब तक दुखी बने रहोगे और अभाव और प्रभाव से ऊपर उठकर समभाव में आ जाओगे तो सच्चिदानंद को पा जाओगे। लोग दूसरों के प्रभाव को देखते हैं, इसलिए उन्हें अपने अभाव की अनुभूति होती है। ये एक प्रकार की हीनता है और दुख का कारण है। अभाव की अनुभूति न करे, प्रभाव से प्रभावित न हो, अभाव और प्रभाव से ऊपर उठकर समभाव में जिए। आज तक जिन्हें भी सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई है वे ही लोग रहे जिनके पास एक समय खूब सद्भाव था, प्रभाव था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो अकिंचन की तरह जिए, पर सम्राटों से भी बड़ी उपलब्धि उनने पाई, क्योंकि वही जीवन का सार है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती पूजा गांधी पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरे किचन के खिड़की से 7 फीट नीचे कुछ पौधे हैं,
फल और सब्जी का धोया हुआ पानी मैं इन प्लांट्स को खिड़की से दिन में डालती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या और पानी देने का समय क्या हो, कारण प्लांट सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं। देखिए, अच्छा है कि आप अपना पानी पौधों को देते हैं, लेकिन ऊपर से देते हैं तो उस पानी से पौधों को भी आघात पहुंचेगा और उन पौधों के इर्द गिर्द रहने वाले जीवों को भी आघात पहुंच सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नीचे जा कर के विवेकपूर्वक उसका प्रयोग करें और प्लांट में पानी देने का सही समय प्रातः काल का समय है या सायंकाल का समय है। दिन की तपती धूप में देने से उन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। पूज्य गुरुदेव, मैना सीहोर मध्य प्रदेश से बरखा जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या भावना योग से असाता वेदनी को घटाया और साता वेदनी को बढ़ाया जा सकता है? तदर्थ भावना योग किस प्रकार किया जाए? निश्चित सब कुछ हो सकता है। भावना योग से हमारे परिणामों की शांति होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और जब हमारी सकारात्मकता बढ़ती है, संक्लेश मुक्त होते हैं, तो हमारी असाता शांत होती है और हम अपनी साता को उद्घाटित कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। आप कुछ दिन करके देखिए, अपने आप महसूस करेंगे। हाँ, आप साता और असाता के फल के रूप में यदि बाह्य संयोगों को देखते हों कि भावना योग करे तो मेरा दुख दारिद्र दूर हो जाए और सुख संपन्नता आ जाए, तो इसके विषय में भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के व्याख्याता हैं वे ये बात बताते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो सकता है। लोग तो ये कहते हैं तुम्हें जो चाहिए 24 घंटे उसकी ही धुन में रहो, धुन में रहो, धुन में रहो। तुम उसकी धुन में रहोगे तो एक दिन उसे हासिल भी कर लोगे, ऐसा कहते हैं। प्रयोग करके देख लीजिए। पूज्य गुरुदेव, हॉस्पेट कर्नाटक से सुषमा अनिल रूगे पूछ रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परंतु गुरुदेव हम अपने भगवान से कुछ प्रार्थना कर सकते हैं क्या, जिससे कि जैसे कि मेरा बेटा अभी 12वीं में पढ़ रहा है, तो मैं भगवान से रोज ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, उसको बहुत पढ़ने की बुद्धि देना, भाव भी देना, वो धर्मानुरागी बने। ऐसी प्रार्थना करना सही है क्या? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? यह एक प्रकार की कामना है और किसी के सुदीर्घ भविष्य की मंगल कामना है। इसे साकांक्ष भक्ति के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन ये ऐसा दोष नहीं है जिसका निषेध की जा सके। हे भगवान, सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, सबके जीवन में सुख शांति हो, मेरे परिवार में भी सुख शांति हो, ये कामना करना अपने मन को शांत करने के लिए, राहत देने के लिए है। इसे निषिद्ध कहना ठीक बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश छत्रपति नगर से मीनू सुशील डबडेरा कह रही हैं, मेरा गुरुदेव आज जन्मदिन है और आपका आशीर्वाद की मुझे आकांक्षा है। प्रश्न ये है कि महाराज जी आज मजदूर दिवस है, पूरे देश में आज मजदूर हैरान परेशान हैं, अपने घरों से दूर हैं। ऐसा कौन सा पाप कर्म किया होगा जो लगातार 1.25 माह से परेशान है? देश में सभी मजदूर भूखे न रहें, आपका आशीर्वाद उनको मिले, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। देखिए, बिल्कुल सही है, आज मजदूर दिवस है और एक समय मजदूर जो हम सबके लिए मजबूत आधार थे, आज मजबूर बन के खड़े हैं। ये विडंबना है। जो लोग भी इस त्रासदी के शिकार होकर अपने घर परिवार से दूर परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, मैं उन सब के प्रति भावना भाता हूँ कि जल्दी उनकी परेशानी मिटे और वे शीघ्र अपने घरों में जाए। आप लोगों से भी मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को हमें सहयोग देना चाहिए। बहुत दिन से ऐसी स्थिति हुई, सरकारें भी नीतियां बना रही है, ये विभीषिका कुछ इस तरह की बन पड़ी जिसके कारण इस तरह का परिणाम हुआ है। अब चूंकि देश की व्यवस्थाएं भी कुछ ऐसी है कि एकाएक इतने सारे लोगों को अपने मूल स्थानों पर पहुंचाया नहीं जा सकता। प्रभावित तो सभी हुए, कुछ ज़्यादा हुए, कुछ कम हुए। हम सब के लिए मंगल भावना भाएं कि सबका मंगल हो, सभी सुरक्षित हों,
सब में शांति हो, सभी सुखी हों, सभी अपने घरों से अच्छे से पहुंच सके। पूज्य गुरुदेव, गुवाहाटी आसाम से संदीप कासलीवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब कुंडलपुर के बड़े बाबा को शिफ्ट किया जा रहा था तो क्रेन से मूर्ति पकड़ में नहीं आ रही थी। तब आचार्य श्री ने क्रेन चलाने वाले लड़के से पूछा कि तुम नशा या मांस तो नहीं खाते? उसने जब धीरे से हाँ कहा तो गुरु ने उसी समय उसे त्याग करने को कहा और उसने उसी वक्त त्याग कर दिया। और उसके बाद जब उसने क्रेन चलाई तो मूर्ति पकड़ में आकर स्थानांतरित हो गई। गुरुदेव, उस समय आचार्य श्री के आंखों में आंसू थे। यह घटना क्या संदेश देती है? जाहिर है कुंडलपुर के प्रति तो गुरुदेव का रोम रोम समर्पित है। हजारों लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे। मैंने भी इसकी क्लिप देखी। बड़े बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, और वो अपना विहार ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कैसे करेंगे जो मांस भक्षी है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस निमित्त से उस युवक का भी उद्धार होना था, और गुरुदेव का इशारा पाते ही एक क्षण में उसने संकल्प ले लिया। आज भी वो अपने संकल्प को निभा रहा है। 17-18 साल का युवक था, 18 साल का युवक था, सरदार था, लेकिन काम उसका असरदार हुआ। एक बहुत अच्छा कार्य है। गुरुदेव की आंखें भरना स्वाभाविक था, क्योंकि ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। सारा विश्व इस विषय को लेकर सशंकित था, पर इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति थे जो निशंक थे, वे थे गुरुदेव। हम लोग भी दूर बैठे थे, मन में थोड़ा थोड़ा संशय था, कहीं फिर मन कहता तो नहीं गुरुदेव है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कहीं आ ही जाता था। लेकिन गुरुदेव का जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास ने उस कार्य को पूरा कराया। और कोई ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर ले तो उसके मन की प्रसन्नता की कोई सीमा होगी क्या? आंखें नहीं छलकी, अपितु उनके हृदय की प्रसन्नता बाहर आई है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। और गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से इस बात को उद्घाटित किया, इसलिए जो लोग उसके साक्षी बने वे सब धन्य हैं। पूज्य गुरुदेव, यूएसए से शेफाली जी, नितिन जी, गुरुदेव की शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन वंदन अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, लॉकडाउन की परिस्थिति में परिवारों में आपस में नमस्कार मंत्र का पाठ का आयोजन आपस में आधे आधे घंटा बांट के किया जा रहा है, तो क्या यह अखंड पाठ कहलाएगा या नहीं? क्योंकि 1-2 मिनट का गैप तो आ भी सकता है। और नमोकार के 5 पद ही बोलना चाहिए या पूरा? नमोकार के 5 पद ही नमोकार मंत्र है, बाकी तो उसकी महिमा है। और इस समय का उपयोग करते हुए आपने अमेरिका जैसी जगह में ऑनलाइन नमोकार के पाठ की प्रक्रिया बढ़ाई है। सवाल अखंड और खंड का नहीं है। हम तो ये माने कि इस नमोकार के निमित्त से समाज अखंड हो जाए, परिवार अखंड हो जाए, लोग जुड़े, और जोड़ करके कीजिए। इस संकट की घड़ी में इस विधि से नमोकार की आराधना बहुत अर्थपूर्ण है, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रेमचंद संध्या जैन उपकार परिवार कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा कहा जाता है कि सतत चलते रहना जिंदगी है, रुक जाना मौत। तो गुरुदेव, चलते रहना और रुक जाने का क्या तात्पर्य है, तथा इनका भावनाओं के उतार चढ़ाव एवं ठहराव से क्या संबंध है? सतत चलते रहना जिंदगी है, रुक जाना मौत। चलते रहना और रुक जाने का क्या अर्थ है, और इनका भावनाओं के उतार चढ़ाव और ठहराव से क्या संबंध है? एक कहानी सुना देता हूँ, शायद उसमें इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। बुद्ध अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रास्ते में वनपाल ने रोका कि प्रभु आगे न जाए, आगे 10 अंगुली माल रहता है,
वो किसी को जीवित नहीं छोड़ता, हर किसी को मारकर वो उसकी एक उंगली काट के अपनी माला बना लेता है। आप उधर न जाए, उधर जाना निरापद नहीं है। कहते बुद्ध ने उसकी बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए और जैसे ही अंगुली माल के इलाके में पहुंचे, जोर से आवाज आई, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। बुद्ध ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो। मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो। अंगुली माल को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक अंगुली माल की बात का जवाब देने की हिम्मत किसी को नहीं हुई, लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है। उसने फिर कहा सामने आके बुद्ध के कि ठहर। बुद्ध रुक गए और बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अंगुली माल के मानस में ये दोनों वाक्य दोहराने लगे, बार बार घूमने लगे कि चलते हुए कह रहे हैं मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, चल तो तुम रहे हो, जबकि उस समय मैं रुका हुआ था, ये चल रहा था। और अभी वे बोलते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? जबकि मैं भी रुका हुआ हूं, मामला क्या है? अंगुली माल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपने मेरा नाम तो सुना होगा, इस इलाके में आने से पहले वनपाल ने आपको मेरा परिचय दे दिया होगा। इस संपूर्ण इलाके में मेरा एक छत्राधिपति राज्य है। इस रास्ते में जाने वाले राहगीरों को लूटना और मारकर खाना मेरा रोज का काम है। और जिसको भी मैं मारता हूं उसकी उंगली की ये माल मैं अपने गले में डालता हूं। घुटनों तक लटकी हुई इस माले को नीचे दिखाते हुए उसने कहा, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, लेकिन आपने जो बात कही उसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा, अंगुली माल, समझ में तो तब आएगा जब तुम समझना चाहोगे। अंगुली माल ने पूछा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप चलते हुए कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध ने कहा, बात केवल इतनी है, केवल पांवों से रुकने का नाम रुकना नहीं है, पाप से रुकने का नाम ही रुकना है। मैं तो पाप को रोक के ठहर गया हूं, तू आज भी पाप में क्यों मगन है? तू कब ठहरेगा? आखिर तू इस पाप का कर्म क्यों कर रहा है? बोले, मैं अपने और अपने परिवार की सेवा के लिए, उनके जीवन के निर्वाह के लिए। बुद्ध ने कहा, ठीक, तुमने अपने पाप के, अपने परिवार के पेट पालने के लिए इस पाप पूर्ण कृत्य को स्वीकार किया है, इस जीविका को अपनाया है। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम एक काम करो, जाकर अपने परिवार के लोगों से पूछकर बताओ कि वे तुम्हारे द्वारा लूटी हुई संपत्ति के भोग के लिए ही तैयार हैं, या तुम्हारे द्वारा लूटी गई संपत्ति के भोग के लिए तैयार हैं, या फिर तुम्हारे इस पाप में भी सहभागी होंगे। मैं यहीं खड़ा हूं, कहीं जाऊंगा नहीं, तुम जाओ, एक बार अपने परिवार से मिलकर के आ जाओ। अंगुलीमाल बुद्ध के इस दृढ़ वचन से प्रभावित हुआ और कहा, ठीक है, मैं आता हूं। बुद्ध वहीं खड़े हुए परिवार के लोगों से बोला। परिवार के लोगों ने कहा, आप हमारे घर के प्रमुख हो, हमारा पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, पर हिंसा का कर्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम उस पाप में सहभागी क्यों होंगे? अगली बार लौट कर आया और इस बार उसके स्वर बदले हुए थे। कहा, आपने ठीक कहा प्रभु, वे कहते हैं हम तुम्हारी कमाई के लिए सहभागी हैं, पर तुम्हारे पाप के लिए नहीं। बुद्ध ने उन्हें समझाया, कहानी का अपना विस्तार है और इस विस्तार के
अनुरूप बात है। आपने पूछा है कि ठहरी हुई जिंदगी और चलती हुई जिंदगी में क्या अंतर है। तो ठहरी हुई जिंदगी उसकी है जिसने अपने पापों पर विराम लगा दिया, और चलती हुई जिंदगी उसकी है जो आज भी आपाधापी में उलझा हुआ है। एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ, चलती हुई जिंदगी उसकी है जिसके जीवन में प्रवाह है, और ठहरी हुई जिंदगी उसकी है जिसके जीवन में जड़ता है। जो एक जगह रह करके जड़ताक्रांत हो गया, जिसकी बुद्धि जड़ताक्रांत है, जो बिल्कुल भोग विलास में उलझ गया है, उसकी जिंदगी ठहरी हुई जिंदगी है। और जो अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में लगाया हुआ है, उसकी जिंदगी चलती हुई जिंदगी है। इन दोनों बातों को अलग अलग संदर्भ में समझ सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव और ठहराव का जहाँ तक सवाल है, इसकी व्याख्या भी इसी संदर्भ में की जा सकती है। पूज्य गुरुदेव, ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्री सिंघई पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या अजीब दौर आया है, जो बीमार है अकेला रहेगा और जो अकेला रहेगा वह बीमार नहीं होगा। गुरुदेव, मानता हूँ कि यह अकेलापन तात्कालिक आवश्यकता है, परंतु गुरुदेव लॉकडाउन की लंबी अवधि का यह अकेलापन क्या पारिवारिक सामाजिक जीवन की समरसता एवं संवेदना को प्रभावित नहीं कर देगा? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अजीब दौर आया है, जो बीमार है अकेला रहेगा और जो अकेला रहेगा वह बीमार नहीं होगा। आपने पूछा है लॉकडाउन की इस लंबी अवधि में यह अकेलापन क्या पारिवारिक सामाजिक जीवन की समरसता एवं संवेदना को प्रभावित नहीं कर देगा? इससे बचने का उपाय क्या? देखिए, जो बीमार है वह अकेला रहेगा, ये बात सही है, और ये अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना सुख दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। मेरा परिवार मेरे साथ भले खड़ा हो, पर मेरी पीड़ा तो मुझे ही भोगनी होगी। कोई भी कितना भी बड़ा हमदर्द क्यों ना हो, वो मेरे दर्द को बांट नहीं सकता। दुख तो सबको खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए जो बीमार है वो अकेला ही रहेगा। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू, जो अकेला है वो कभी बीमार नहीं होगा, इसके अर्थ को गहराई से समझिए। जिसके मन में एकत्व की अनुभूति आ गई है, एकाकीपन आ गया, उसकी पर निर्भरता और परमुखापेक्षिता खत्म हो गई, जिसे आत्मबोध हो गया, उसके अंदर बीमारी जैसी कोई बात ही नहीं। इसलिए ऐसी घड़ी में अपने आप को असहाय महसूस करने की जगह अपने एकत्व की अनुभूति करनी चाहिए। एक एकत्व आता है तब जब हमें औरों से अपेक्षा होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती, तो आदमी अपने आप को अकेला महसूस करता है। और एक वो जो सब साथ खड़े होते हैं तो भी व्यक्ति किसी से अपेक्षा नहीं रखता और अपने आप को अकेला मानता है। ध्यान केवल इतना रखने की है कि दूसरे मेरा साथ नहीं देते, ये बात गलत है। कोई मुझे साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ है। इस यथार्थ को जो जान लेते हैं, उनके हृदय में फिर कभी अकेलापन बाधा नहीं बनती, बल्कि उसी एकत्व की अनुभूति से वे अपनी आत्मा की उन्नति कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से श्री देवेंद्र उषा मेरा FY यूनाइटेड ट्रस्टी नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपकी अमूल्य ज्ञानवर्धक देशना मंत्र में संबल ही नहीं दे रही है, बल्कि जीवन के सभी मानवीय मूल्यों को बारीकी से अध्ययन भी करा रही है। हे गुरुवर, व्यवहारिक पहलुओं की इस विवेचना को सुनकर भी परस्पर मत विरोधी जीव अपने अहंकार का विसर्जन न करके अपने अपने पक्षों की ही संपुष्टि कर लेते हैं। क्यों नहीं कोई निष्पक्ष दृष्टि गलत फहमियों के उन कारणों का अन्वेषण करने में सक्षम हो पाती है? देखिए, सब चीजें हो सकती है, बशर्ते लोग कान से सुनने की जगह हृदय से सुनना शुरू करें। जब आप गुरु वचनों को सुनते हैं और उसमें अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति अपने अपने अर्थ के अनुरूप उसका अर्थ निकालता है। नतीजा उससे जो हासिल होना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन श्रद्धा से भरित होकर हृदय से सुनते हैं
तो वो बातें सीधे गहरे तक उतरती है और उस बात को हम व्यापक अर्थ में देखते हैं, केवल अपने मतलब के अनुसार नहीं। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से श्री मुकेश जैन मेट्रो गुणाचन ट्रस्टी पूछ रहे हैं, गुरुवार धर्म श्रवण और जिन दर्शन को सम्यक दर्शन प्राप्ति का बाह्य साधन बताया गया है, गुरुवार किस तरीके से धर्म श्रवण या जिन दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन की पात्रता कैसे बनती है? देखिए, धर्म श्रवण तो सब करते हैं, लेकिन धर्म श्रवण जो अंतर मन से करता है, ऐसा धर्म श्रवण जो उसकी अंतस चेतना को परिवर्तित कर दे, वह सम्यक दर्शन का कारण बन सकते हैं। श्रवण करके जो अंतर्मुख होता है, श्रद्धा से सुनता है, उसके लिए धर्म श्रवण का प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन का एक अनुभव होगा, हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी के प्रति विशेष आत्मीयता होती है। सारे दुनिया की बात को काट दे, लेकिन उसकी बात को कभी नहीं टालता। वो यदि उन्हें कुछ हिदायत देते हैं, प्यार से समझाते हैं, तो उस बात को सीधे स्वीकार लेता है। उसका असर उस पर पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति उसका लगाव है। इसी प्रकार धर्मगुरु या जिनवानी के वचनों पर जिसकी हृदय में श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, वो उन्हें केवल सुनता नहीं अपितु स्वीकार करता है, और जो स्वीकार करता उसका सुधार होता है। तो सुनकर स्वीकारना, स्वीकार करके सुधारना, तो उद्धार तो होगा ही। ऐसे लोगों का निश्चित उद्धार होता है, वे सम्यक दर्शन के पात्र बन जाते हैं। तो कान से न सुने, हृदय से सुने। धर्म की बातों को केवल धर्म की बातें मान करके सुनने की जगह उसे अपने कल्याणकारी मान करके सुने और उस पर वैसा श्रद्धान जगाएं, तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। सुनते सब हैं, लेकिन अंदर से सुनने वाले कोई बिरले ही होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग आए कि पशु पक्षियों को भी धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन मनुष्यों को हो ये कोई जरूरी नहीं। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा का भाव जागृत नहीं होता, तब तक धर्म श्रवण का सही लाभ नहीं होता। मैंने बहुत पहले किसी मंदिर में एक दोहा पढ़ा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस सम्मान। पारस भगवान महावीर शेर की पर्याय में धर्म श्रवण करके सम्यक दृष्टि हो गए थे। दो मुनिराजों की वाणी, साधारण मुनिराजों की वाणी का असाधारण असर उस शेर को पड़ गया, लेकिन वही भगवान महावीर जब मारीच की पर्याय में थे, भगवान ऋषभदेव का सानिध्य उसका काम में नहीं आया, वो अभिमान में अकड़ा रहा। शेर महावीर हो गए। पारसनाथ भगवान हाथी की पर्याय से पारसनाथ तक पहुंचे, 10 भव लगे, लेकिन जो जीवन के विकास का क्रम शुरू हुआ सो आगे ही बढ़ गया। तो कुल मिलाकर श्रद्धा सभर भावों से जब आप सुनोगे, तो धर्म श्रवण जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करता है। और केवल ऊपरी मन से सुनेंगे तो उसका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हो सकता है कुछ ज्ञान की वृद्धि हो जाए और कुछ पुण्य की वृद्धि हो जाए, पर जीवन धन्य नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, जिन दर्शन में निज दर्शन करें, भगवान के स्वरूप में अपने स्वरूप को देखें, उनकी मूर्ति को न देखें, उनमें बैठे मूर्तिमान को देखें, उनकी स्वरूप पर विचार करना शुरू करें, तो ये हमारे सम्यक दर्शन का सहज कारण बन सकता है। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से श्री अविनाश जैन, प्रवक्ता जैन समाज, पूछ रहे हैं गुरुदेव, बड़नगर के एक सबसे बड़े संयुक्त परिवार में एक सबसे बड़ा संयुक्त परिवार है जिसमें 45 सदस्य रहते हैं। गुरुदेव, कोरोना का कहर
उस परिवार पर टूटा, 8 की मृत्यु हो गई और शेष हॉस्पिटल में है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संयुक्त परिवार के कारण इतना बड़ा कहर हुआ है। गुरुदेव, यह कहना कहाँ तक उचित है? क्या इससे संयुक्त परिवार वालों को ठेस नहीं पहुंचेगी? ये अपना अपना नजरिया। मैं तो ये कहता हूँ संयुक्त परिवार था, इसका परिणाम है कि 8 गए तो भी परिवार टिका हुआ है। अगर एकल परिवार होता तो पूरी परिवार भी तो साफ हो जाता। तो संयुक्त परिवार था, यानी बड़ा पेड़ था, 2-4 डालियां गिर गई तो भी पेड़ सुरक्षित है। छोटा सा पौधा होगा तो उखड़ ही जाएगा। इसलिए संयुक्त परिवार होने के कारण ऐसा हुआ, ऐसा कहना ठीक नहीं। संक्रमण फैलने से ऐसा हुआ। और एक बात ध्यान रखना है, संयुक्त परिवार वालों ने संक्रमण नहीं फैलाए, संक्रमण तो बाहर से आया। एक ही आदमी अनेक में संक्रमण फैला सकता है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसमें किसी तरह से नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। हम तो एक भावना है कि देश से ये कोरोना जल्दी मिटे और लोग सामान्य जीवन जी सके, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग संयम के साथ जिए। इस प्रश्न को बार बार उठाने से उस परिवार का मन आहत होता होगा, इसलिए मैं कहूँगा कि अब इस प्रश्न को न उठाया जाए और भावना भाए कि वो परिवार जल्दी स्वस्थ हो, सभी लोग सुरक्षित हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं। पूज्य गुरुदेव, कारंजा लाड महाराष्ट्र से प्रांजल गहानकरी गहन करी महाराज कारंजा गए, चलिए बोलिए। अच्छा, गहन करी बोलिए। गहन करी। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी नई आदत डालने में 21 दिनों की कालावधि लगती है। तो महाराज जी, हमारे घर पे पिछले 1 महीने से निरंतर भक्तामृतम 6 डाला का पाठ होता है, फिर भी वह आदत का रूप नहीं ले पा रहा है और न उसमें उतना इंटरेस्ट ही आ पा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, आदत बनेगी अगर आप बनाना चाहें तो। आप अगर उसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो जाए तो आपके अभ्यास में आएगा। और इसका अंदाज तब लगेगा जब ये छूटने लगे तो आपको लगेगा खटक रहा है। ये बात सही है कि 21 दिन लगातार मन से कोई कार्य करे तो वो आदत में आ जाता है। बेमन से करने की कोई गारंटी नहीं। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से सुभाष चंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, दिगंबर साधु गण में शास्त्र के प्रति राग, भक्तों के प्रति मोह और ज्ञान के प्रति लोभ अंतर मन में आता है। तो गुरुवर, यदि हमारे जीवन में संसाधनों एवं संबंधों के प्रति राग मोह लोभ आता है तो उसमें गलत क्या है? फिर से बोलिएगा। दिगंबर साधु के मन में के गण में, दिगंबर साधु गण में, हाँ, साधु गण में शास्त्र के प्रति राग, भक्तों के प्रति मोह और ज्ञान के प्रति लोभ अंतर मन में आता है। तो गुरुवर, हम लोगों के जीवन में यदि संसाधनों एवं संबंधों के प्रति राग और मोह आता है और लोभ आता है तो गलत क्या है? देखिए, अगर किसी के प्रति किसी के मन में कोई गलत चीज आती है तो हमारे मन में आए और वो गलत, उसे सही बोल दिया जाए, ठीक नहीं। जहाँ तक साधुगण है, शास्त्र के प्रति राग, शास्त्र के प्रति राग प्रशस्त राग है। ये प्रशस्त राग हमारे जीवन के कल्याण का कारण है। शास्त्र के प्रति राग होना और संतान के प्रति राग होना, इनमें बड़ा अंतर है। शास्त्र तो जैसे भगवान के प्रति राग है, गुरु के प्रति राग है, वो शास्त्र के प्रति राग है। ये भक्ति है, ये राग नहीं। हाँ, प्रश्नकार का आशय ये हो सकता है उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों के प्रति उनका राग, या उनके पास रहने वाले शास्त्रों के प्रति उनका राग। अरे, जो उनका प्राण है, जिनके माध्यम से उनकी साधना होती है, जिनके माध्यम से उनकी चर्या और क्रिया पलती है, जिससे उन्हें अंतर्दृष्टि जगी मिली, जिनसे वैराग्य पुष्ट होता है, उसके प्रति होने वाला राग कभी बाधक नहीं बनता, अपितु उसी राग से राग का समन होता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, पानी कितना भी गर्म क्यों न हो, आग पर डालोगे तो आग बुझेगी। प्रशस्त राग गर्म पानी है, लेकिन वो राग आग को बुझाने वाली है, ऐसा समझकर चलना चाहिए। दूसरा, भक्तों के प्रति मोह।
भक्तों के प्रति स्नेह और वात्सल्य होना चाहिए। अगर साधु के मन में भक्तों के प्रति मोह है तो वो उसके साधु पद की गरिमानुरूप नहीं है। स्नेह वात्सल्य तो साधर्मी के प्रति रखने का विधान शास्त्र में है। साधर्मी के प्रति वात्सल्य, भक्त के प्रति स्नेह इस भाव से होता है क्योंकि इससे धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। लेकिन वात्सल्य और मोह में बड़ा अंतर है। वात्सल्य कुल इतना कि वो सामने आ जाए तो प्रसन्नता से उसके हित की दो बातें कर ले, उसके कल्याण की बातें कर ले, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर दे। और मोह वो जाने लगे तो मन में बेचैनी हो जाए। रात दिन उसी को याद करो, भगवान को भूल करके उसको याद करो, ये मोह है। मोह रुलाने वाला है। चाहे साधु हो या सावक, उसे मोह से बचना चाहिए। तो शास्त्रों के प्रति राग, भक्तों के प्रति मोह और तीसरा क्या ले? लोभ। हाँ, लोभ। किसका लोभ? ज्ञान का लोभ। ज्ञान का लोभ। अरे तो ज्ञान का लोभ तो एक जिज्ञासा है। ज्ञान का लोभ हमारे ज्ञान वृद्धि का कारण बनता है और ज्ञान से कल्याण होता है। ये लोभ संसार में फंसाने वाला नहीं है। इसे सांसारिक राग से नहीं जोड़ा जा सकता। ये प्रशस्त राग की श्रेणी में है। विषय कषायों का लोभ, भौतिकता का लोभ, सांसारिक जनों के प्रति अपना लोभ या आसक्ति जिससे भोगेशना की पूर्ति हो, वो हमारे मोक्ष मार्ग में प्रथमतया बाधक है। हाँ, जहाँ तक आत्मा में डूबने का सवाल है, मुक्ति की बात है, उसमें इन तीनों से भी ऊपर उठना होगा। शास्त्र को पकड़ कर बैठेंगे, भक्त को पकड़ करके चलेंगे, या हम ज्ञान के पिपासु बने रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो मूल उपलब्धि है वह इन सब से विमुख होकर ध्यान में निमग्न होने पर ही आती है। इसलिए ध्यान अवस्था में ही उसे घटित किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से रजत बड़जात्या पूछ रहे हैं, गुरुदेव छोटा प्रश्न करना। हमें सुबह बिना कुछ खाए पिए मंदिर जाकर भगवान के अभिषेक करना चाहिए, या हम चाय दूध पीकर भी मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान के चरणों को छू सकते हैं? अभी लॉकडाउन है, अभी अभिषेक करने की बारी कहाँ से आ गई? और इंदौर वाले तो ऐसे ही सोचो, रेड जोन में हूँ, हॉट स्पॉट बना हुआ है। इस तरह का कार्य मत करो और इस तरह के कृत्यों से अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। जैसा आप सबसे कहा गया आपातकालिक धर्म है, उस आपातकालिक धर्म को हम निभाएं। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, तालाबंदी टूट जाएगी, फिर आप इस सवाल को पूछिएगा। हाँ, लेकिन अभी आप सबसे मैं एक सलाह जरूर देता हूँ, जिनका भी भगवान के प्रति पूजा भक्ति से बड़ा लगाव, एक संकल्प ले ले, जब तक मैं चैनलों के माध्यम से कहीं का भी लाइव अभिषेक न देख लूं, तब तक मुंह में पानी न डालूं। ये आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, वैसा प्रयास करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर से रह सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।